वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने अनाउंस किया था कि इस वक्त जो वायरल डिजीज़ का आउटब्रेक है उस पर थोड़ी सी शिद्दत ज़रूर इख्तियार की भी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मौसम की बात करते हैं मौसम से बड़ा कनेक्टेड है। मौसम की गर्मी इस वक्त इतनी ज़्यादा है, मौसम में गर्मा की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उसमें हीट स्ट्रोक के एलिमेंट्स भी थे। फिर उसके बाद अभी वहाँ से लोग रिकवर नहीं हुए थे, तो कुछ डायरिया, वॉमिट्स और इस तरह का सिलसिला भी है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूँकि मौसम की तब्दीली भी है, तो चिकनगुनिया के एलिमेंट्स भी कुछ रिपोर्ट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उसको भी परखना और समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो बहरहाल जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बुखार भी अब थोड़ा सा इम्यून हो गया है, दवा से जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी क्या वजूहत हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं, साथ साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अलहमदुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर साहब, वायरल डिजीज़ का आउटब्रेक जी हर साल हम देखते हैं कि जो गर्मी की शिद्दत होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बारिशों का सिलसिला ना हो, ख़ास तौर पर उससे पहले ये सिचुएशन काफ़ी बढ़ जाती है। क्या समझते हैं इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर डायरिया है, वॉमिट्स का सिलसिला है, फिर उसके बाद एक बुखार भी ऐसा है जिसमें हड्डियों का दुखना, ख़ास तौर पे पूरा जिस्म में से जैसे टूटता है। इसकी क्या वजूहत हैं और इससे बचाव के सिलसिला भी क्या हो सकता है, और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं इस मौसम में? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा, आपने बहुत ही अच्छा मौजू आज का जो है इंतखाब किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी जी, उसकी वजह ये है कि अभी बारिशों का सीज़न शुरू हो गया है। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। राइट। और हमारे यहाँ पे मुल्क में जो है वो निकासी आप का जो बहुत फुकदान है, बहुत तो फुकदान है पानी आपने देखा जमा जमा जी, जगह जगह खड़ा हो जाता है, जब वो उसके तालाब से बन जाते हैं। और उसमें जो फिर मच्छरों की जो अफजाइश होती है जी, क्योंकि इसका जो वहीं से शुरू होता है चिकनगुनिया, सारा जो चिकनगुनिया का जो वेक्टर है जो इसको ट्रांसफर करता है जी। ह्यूमन टू ह्यूमन या इंसान से इंसान में, वो मच्छर ही है। ठीक है ना? अच्छा, आप किसी अगर खुदा न खास्ता किसी वायरस, तो बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं। अभी यहाँ पे हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे वायरस हैं। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम या मेरा क़ुव्वत मुदाफ़ित अगर मजबूत है तो उसको रिपेल करता है, उसको धक्का देता है, उसको कुछ नहीं होने देता। अगर ये कमज़ोर है तो कोई भी चीज़ उस पर हमलावर हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह चिकनगुनिया का भी है। अगर खुदा न खास्ता किसी एक शख्स को चिकनगुनिया है और मच्छर काट के अगर किसी दूसरे मच्छर जो काटता है, उसको बाइट करता है, तो उसको वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो इसका वेक्टर है वो मच्छर ही कहलाता है। इसी वजह से मच्छरों की अफजाइश को रोकना चाहिए। इसके लिए 2-3 इसके जो है वो अवामिल है कि हम किस तरह से रोकें मच्छरों की। पहली बात तो ये कि जो जितने भी ये इस तरह के जो पानी जमा हो जाता है उनको जो है वो जमा ना किया होने दिया जाए। फिर या तो उसके ऊपर आप मिट्टी का तेल जो है छिड़क दें, ठीक है ना, इस पर मिट्टी का तेल छिड़क दें। या एक जो है वो हरियाली के नाम से एक प्रोडक्ट आती है मार्केट में, वो एक साहब में जो बनाते हैं, वो उसका अगर स्प्रे कर दें आप, या उसको पानी में मिला के डाल दें, तो जो इसका लार्वा होता है उसको खा जाता है, तो वो अफजाइश नहीं हो पाता। तीसरा ये कि जो घरों में आप देखते हैं अक्सर जो है लोग, क्योंकि पानी की किल्लत आब है कराची के अंदर और दूसरे साफ पानी की खास तौर पे, तो लोग पानी को स्टोर करते हैं घरों में अपने, लेकिन जो स्टोर करते हैं तो उसको ढकते नहीं है। उसको ढाँप के रखें, बड़ा जरूरी है, ढाँप के रखें। ताकि मच्छर भी साफ पानी का है या गंदे पानी का? साफ पानी का। तो ये जो अगर घर के में जो पानी आपने स्टोर किया है या जो ज़ख़ीरा किया है, उस पर भी अगर आपने कुछ चीज़ ढाँपी नहीं है तो यकीनन उसके अंदर भी अगर उसने अंडे बच्चे दे दिए तो वो अफजाइश करके फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा ये कि बारिशों में अक्सर आपने देखा होगा छतों पे या गलियों में, सड़कों पे टायर रखे हुए होते हैं, कुछ इस तरह के पॉट रखे हुए होते हैं। आप पौधों में पानी डालते हैं फ्रेश, उसके नीचे आप एक पॉट रखते हैं, उसके अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सरफ नज़र हो जाती हैं, हम नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। उसी में जो है वो मच्छर अंडे दे देता है और फिर उसकी अफजाइश होती है, बिल्कुल तो हमारे नुकसानदेह साबित हो सकता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा बुखार की जो कैफियत है। आज से कुछ साल पहले आप देखते थे, प्री कोविड टाइम्स की खास तौर पे मैं बात करूं, उसमें क्या था कि बुखार नॉर्मल आता था, 3-4 दिन लेता था, शिद्दत इख्तियार करके चला जाता था। आजकल बुखार 20-20, 22-22 दिन चला जाता है, दोबारा आ जाता है। उसके बाद ये जो सिचुएशन है कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल कैफियत ऐसी है कि आपको फील भी हो रहा होता है कि मैं फुली हील नहीं हुआ, सांस का फूलना, फिर उसके बाद वीकनेस का बहुत तवील अरसे रहना, और फिर बुखार का रीअकरेंस, जो दोबारा बुखार का हो जाना। ये इसकी क्या वजूहत हैं? क्या इम्यूनिटी हमारी, या फिर बुखार इम्यून हो गया है इन दवाओं से या उन वायरस से, या वायरस बड़ा स्ट्रांग होकर सामने आया है? क्या कहेंगे? 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये कि वायरस ने अपनी हैयत चेंज की है। ठीक है, जिस तरह जो नेचर बदली है। अब आप देखें कोविड की भी कितनी सारी जो स्ट्रेन आ गई, बिल्कुल, इसलिए पोलियो की बहुत सारी स्ट्रेन आ गई। जो भी आप वायरस देखें वो अपनी स्ट्रेन चेंज करते हैं। आप एक स्ट्रेन के लिए दवा बना लेते हैं, वैक्सीन बना लेते हैं, उससे तो शक्ल बदल लेता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं इसी की मिसाल दूं आपको, क्या नाम है, चिकनगुनिया की, जो 1952 में तंजानिया में सबसे पहले नमूदार हुआ, उसके बाद फैलते फैलते 1970 में जो है इंडिया और एशिया में आया, फिर ये, और 83 में इसने शिद्दत इख्तियार की। अभी तक
110 कंट्रीज में जो है पाया जाता है, कहीं आउटब्रेक होता है इसका, कहीं नहीं है। लेकिन हमारे इलाके में अभी जो है इस खित्ते में इतना इसका आउटब्रेक नहीं है, लेकिन है केसेस जो है वो अभी आ रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि बारिश का सीजन है, बारिश के बाद तो ये और ज़्यादा फ्लरिश हो जाता है ये, और फिर ये मिमिक्स करता है आपको दूसरे बुखारों के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि जी ये जो डेंगू वायरस है या दूसरा वायरस, उसके साथ ये इसका बुखार जो है मिमिक्स करता है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये डेंगू है या चिकनगुनिया है, तो वो बड़ा डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही, बिल्कुल ठीक। डायग्नोसिस का ज़रा थोड़ा सा टफ है इस मामले में, आपका कहना है। अच्छा, डायरिया, वॉमिट्स और इस तरह की सिचुएशन आजकल बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजूहत हैं? ये भी वायरल आउटब्रेक में आती हैं चीज़ें, या फिर खाने की पीने की एहतियात नहीं है, या फिर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम नहीं गुजार पा रहे, सोने के टाइम नहीं है, खाने के टाइम नहीं है, तमाम तर जो सिस्टम में डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इसकी भी एक सेट टाइमिंग है डॉक्टर साहब, ये एक मखसूस वक्त में आता है ये वायरस, और उसके बाद फिर जो हम देखते हैं कि आजकल तो ये रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादा, आपके पास भी केसेस इसके आ रहे होंगे कि पेट की खराबी है। मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। कल 1-2 दिन पहले मेरी भी सूरत हाल बड़ी ख़राब थी। तो ये क्या चीज़ है, इसकी इस पर भी रोशनी डालिएगा। एक तो आप ये देखेंगे आजकल सब जो है बॉटल पानी पे चले गए। जी। हाँ। पहले जो हमारा जो वाटर सप्लाई का पानी आता था वो बड़ा जी नेचुरल पानी होता था, इस्तेमाल किया करते थे, उसमें सारी अज्जा मिले हुए होते थे। आजकल दायवा तो स्वेज उसके अंदर मिल जाता है। ये असल बेसिकली जो वायरस है इकोलाई के जरिए होता है, ये जो डायरिया वगैरह होता है ये पेट। अब जो पानी हमें फराहम किया जा रहा है मुख्तलिफ इदारों के जरिए से, उसको कोई टेस्ट तो करता नहीं है कि क्या उसके अंदर वाकई इकोलाई है या नहीं। पिला रहे नहीं पिला रहे हैं, वो पानी आपको देके जाते हैं, आप कहते हैं हाँ जी पानी सही है, रिवर्स ऑस्मोसिस से वो उसको पानी के सारे जरासीम मारने की कोशिश करते हैं और वो आपको पहुंचा देते हैं। अब जो उनके हैंडलर हैं जो पानी को हैंडल करते हैं, क्या वो हाइजेनिक हैं? सही, वो हाइजेनिक नहीं होते। एक ही हाथों से, उन्हीं हाथों से बोतलें उठा रहे हैं, रख रहे हैं। अब अगर आप एक ड्रॉप उनके हाथ से लग के चला गया तो पानी तो आपने कंटामिनेट कर दिया ना, तो फायदा क्या हुआ उसका, जो आपने पानी इतना महंगा खरीदा भी और आपने पिया। दूसरा आजकल देखेंगे, आजकल हमें बाहर खाने का जो रवाज बहुत बढ़ गया, बहुत रुझान बढ़ गया। हर दूसरा घर, हर तीसरा घर जो बाहर खाने पे होता है। वीकडेज में भी रश इतना है कि रेस्टोरेंट भरे में। और छोटे छोटे बर्गर की दुकानें खुल गई हैं, वो नहीं पता कि उसमें चटनी किस तरह की डाल रहे हैं, मसाले किस तरह के डाल रहे हैं, कोई नहीं। या वो जो प्लेटें या वो धोते हैं, उनका पानी कभी देखे तो आपको कराहियत आती है कि यार ये इतने गंदे पानी से तुम धोखे में दे रहे हो। हम उस तरफ तो जाते ही नहीं ना, हम तो अपनी टेबल पे आके बैठते हैं, ऑर्डर सर्व होता है, खाते हैं, घर आ जाते हैं। अब हमने क्या खाया, किस तरह से खाया, नोबडी नो, उसको नहीं जानता कि हमने क्या खा लिया, उसने हमें क्या खिला दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसका पेशखबा बनती हैं, और फिर जाके हम लैंड करते हैं कि डायरिया हो गया, खुदा ना खास्ता वॉमिटिंग हो गई, फिर हम अस्पताल चले जाते हैं, ड्रिप लगवाएं या फिर दवाएं खाएं, या फिर उसके बाद जो है एक नई मुश्किल में मुब्तला हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया बाहर खाने का या अनहाइजीनिक जो चीज़ें, फ्रूट्स का इस्तेमाल, मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं जी फ्रूट्स भी आजकल वो हैं, ना अवॉइड ही करें, ना खाएं, सब्जियों में भी वो चीज़ नहीं है। इसमें क्या समझते हैं, कुछ तो बेहतर है ना कि रादर दैन ईटिंग आउटसाइड आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आजकल जो सिलसिला चल गया है बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि जी जो नेचुरल प्रोसेस से जो यूरिया का इस्तेमाल खास तौर पर नेचुरल प्रोसेस से जो डेवलप हो रहा है वो सही है, जो अननेचुरल हो रहा है वो सही नहीं है, जो बेमौसमी खास तौर पर। अब इसमें होता है कि आप जितने आप फिर कोल्ड स्टोरेज में आप लेकर रख देते हैं। अब जितने जो सेब है हमारे यहाँ आते हैं कराची में भी, दूसरी जगह आप देखें बेमौसम मिल रहे होते हैं। बेमौसम सेब कहाँ से मिल रहा है? बिल्कुल सही, मतलब वो कोल्ड स्टोरेज को उठा के ला रहे होते हैं। अब आप कोल्ड स्टोरेज में जब इसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर रख के उसको प्रिजर्व करते हैं, जब वो मार्केट में आता है तो वो थॉ हो जाता है। थॉ मतलब ये कि आपने उसको फ्रीज किया था, फ्रीज के बाद नॉर्मल वो थॉ वो खराब, हाँ थॉ, हम उसको अपनी थॉ कहते हैं, थॉ हो जाता है तो उसके अंदर जरासीम तेजी के साथ रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, वही फल, वही सब्जी हमें बजाय फायदे के नुकसानदेह दे जाती है। इसीलिए जब आप फ्रेश सब्जी लें, फ्रेश आप फ्रूट खाएं, तो वो तो आपकी सेहत के लिए जो है वो एक तरह की दवा है। मौसम का फल जरूर खाएं, मौसम की सब्जी जरूर खाएं। अल्लाह ताला ने उसी मौसम में के फल में और सब्जी में उस बीमारी का तयाक रखा हुआ है। ये हम इसको जानते नहीं है, हम चले जाते हैं जनाब दूसरी चीज़ों की तरफ और वो हम खाने शुरू कर देते हैं, जबकि मौसम का फल और मौसम की सब्जी जरूर खानी चाहिए। राइट डॉक्टर साहब, एक और बिल्कुल ठीक है पॉइंट वेल टेकन। तो एक और बड़ा चैलेंज आजकल है, उसमें हम देख रहे हैं कि फ्लू है, साथ साथ साइनस के बड़े केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वो कहते हैं जी कि आजकल हर बच्चा तकरीबन हर 10 में से जो है वो 9 लोग इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। क्या ये स्टैट्स भी सही हैं, तासुर दुरुस्त है? और फिर उसके बाद ज़ाहिर पोल्यूशन का एलिमेंट अपनी जगह है, फिर उसके बाद जो कुछ इनहेरिटेड फ्लू के मसाइल भी हैं वो भी चलते आ रहे हैं नस्ल दर नस्ल। तो इसको भी किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, ख़ास तौर पे चूँकि साइनस के पेशेंट्स हैं तो अब तो बड़े क्रॉनिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, हम अपनी दवा में इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। जी। एलर्जिक राइनाइटिस का सबसे अच्छा जो रेमेडी अल्लाह ताला ने बताई है वो 5 वक्त जब वजू करते हैं ना,
जो हम नाक में पानी डालते नाक में हैं, पानी जाता है। दिस इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। जब भी आप नाक में पानी डालते हैं, उसको ब्लो करते हैं, तो इसका मतलब आपने सारे अपने जरासीम निकाल दिए। अब आजकल इन्वायरमेंट में देखें आप चाहे बाइक पे हों, चाहे आप गाड़ी में हों, आप इतनी ज़्यादा पोल्यूशन इनहेल कर रहे होते हैं कि आप इमेजिन, अगर आप घर पे आके उसको कपड़े को कोई हाथ भी देखें तो आपको लगता है ये क्या धुएं क्या जो काला काला हाँ, हो गया, सही ठीक सही है ना। बिल्कुल सही। अब ये सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, तो वो उसकी वजह से इतनी एलर्जी है आजकल, हर बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो। अभी ये कोविड में देखें ये चीज़ कम हुई थी, क्योंकि हर आदमी मास्क लगाया हुआ मास्क था, लगा के घूम रहा तो था। वो कोविड में ये चीज़ नहीं हो रही एलर्जीज थी। का हाँ, आउटब्रेक कम हो एलर्जी गया था। कम हो सही गया था। सही। जैसे ही मास्क हमने लगाना ख़त्म किया, दोबारा से वो चीज़ फ्लरिश कर गई। जी जी जी। अब कराची जैसे शहर में जितने भी बड़े मेगा सिटीज़ हैं, उनमें इतनी पोल्यूशन है, इतनी पोल्यूशन है एनवायरनमेंट की, सही। कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं, अब जैसे इस्लामाबाद में वो पोलन्स की पोल्यूशन होती है, जी जी, वो पोलन भी लोगों को एलर्जी एलर्जी बहुत होती ज़्यादा हो है, ठीक जाती है। है। तो इस तरह की जो एलर्जिक राइनाइटिस के जो जितने भी केसेस होते हैं, उनमें यकीनन जो आप बात कर रहे हैं वो होती है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हों, तो ये इस वजह से प्रॉब्लम होती है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि थोड़ी सी रेमेडीज़ की बात भी कर लेते हैं। ये सारे वायरसेस तो हैं, ये रहेंगे भी, क्योंकि ज़ाहिर है एहतियात भी कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाते उस तरह जिस तरह होनी चाहिए। अब इन सारी प्रोसेस से अगर गुजर जाएं, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? खाने पीने की रूटीन, हमारी सोने के औकात जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं एज नेशन। मैं पूरी कौम की बात करूँगा, एक मखसूस तबके की बात नहीं करूँगा। नौजवान नस्ल तो चलें बर्दाश्त कर लेती है, आजकल तो हम देख रहे हैं कि हर जो तबका है, मतलब एज फैक्टर्स हैं, उसमें बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। पहले ज़माने में हम देखते थे कि जल्दी सोने का, सुबह जल्दी उठने का रिवाज था, आज वो ख़त्म हो गया। तो ये क्या ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है एज नेशन, जो हेल्थ हमारी पब्लिक हेल्थ है उसको? देखिए, अल्लाह ताला ने बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस के तहत बनाई है, ठीक है ना। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ उसकी जो तय कर दी गई है, ठीक है। हमें ये बताया गया है कि जी आप ईशा की नमाज़ खाना पहले खा लें, ईशा की नमाज़ पढ़ें और सो जाएं, बिस्तर पे चलें। सुबह जल्दी उठे, तहज्जुद के लिए उठें आप, ठीक है, वो बड़ा बेस्ट टाइम है हेल्थ के लिए। और नमाज तो बेहतरीन एक्सरसाइज है। और आप फजर की नमाज़ पढ़ें आप। जब आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो आपके एनवायरनमेंट की जो गैर पोल्यूटेड चीज़ें वो आप इनहेल करते हैं। अगर आप मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद आ रहे हैं, सुबह का फ्रेश एनवायरनमेंट होता है, फ्रेश, धुआं भी नहीं है, गाड़ियों का भी नहीं है। तो ये तो हम करते नहीं, तो हम सो रहे होते हैं बिस्तर के अंदर। जब हम उठते हैं तो सूरज भी ऊपर चला जाता है और पोल्यूशन जो है पूरी अपने पीक पे होती है। तो इस वजह से होता है। एक तो ये कि अगर हम अपनी नींद की आदत को चेंज कर लें, और फिर इसके बाद जो केमिकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस्म के अंदर, वो भी तो तब्दीलियाँ आती हैं ना। जब हम जागते रहेंगे, हम जहन को सुकून नहीं देंगे, जो हमारे जिस्म के सेल्स हैं उनको हम सुकून नहीं देंगे, तो वो एहतजाज तो करेंगे ना। तो वो एहतजाज किस सूरत में करते हैं कि मसल पेन हो रहे हैं, आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है, आप लेथार्जिक हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं तो आप ऊँग रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आप सही तरह से जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपका बॉस आपसे परेशान है, यार क्या हो गया भाई, किस तरह की परफॉर्म करो जी, और रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। इस तरह की जो लैम एक्सक्यूजेज हैं वो इसलिए होती है हम खुद अपने चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। ये मसला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि दवाओं का इस्तेमाल, मैं हमेशा ही बात करता हूँ, मैं आपके अलावा भी और जो डॉक्टर हजरात हमारे शोज़ में आते रहते हैं या डॉक्टर कम्युनिटी में, हमेशा एक बात करता हूँ, सेल्फ मेडिकेशन पे हमेशा हर शो में इसका बात करना बहुत ज़रूरी है। बुखार हुआ, एक मखसूस सेट ऑफ टैबलेट्स हैं वो खा ली। अब कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हुई, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लिया कि मैं बिल्कुल जल्दी सही हो जाऊंगा। फ्लू तक में हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, पहले तो रूल होना चाहिए कि जब भी कभी खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती है, सेल्फ मेडिकेशन तो मैं कहता हूँ जहर है। सही। अभी चिकनगुनिया का आपने जिक्र किया, इसमें जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, लोग अमूमन जॉइंट आपके स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है ना, आपको रैशेज हो जाते हैं, तो लोग जाते हैं और मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा देते हैं। दर्द की दवा। अब इसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, हम अपने NSAID कहते हैं अपनी ज़बान में, वो कंट्राइंडिकेटेड है। उसकी वजह क्या है कि आपको नहीं पता है कि ये जो है डेंगू का फीवर है या चिकनगुनिया का है। अगर आपने दे दिया तो ऑलरेडी आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, आपने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले ली और प्लेटलेट्स आपके कम हो जाएंगे। कितना लॉस है। तो सिंपल आप पैरासीटामोल पे रखें अपने आप को, आप लें पैरासीटामोल खाएं, और कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरह मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनको जब तक डॉक्टर की एडवाइस आपको ना हो, आप खुद से कोई चीज़ ना लें खुदारा। हाँ, ये कर सकते हैं आप, घर में पानी आपके पास मौजूद है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। आप जूस है, जूस बना के आप पी लीजिए, ये तो आप खुद कर सकते हैं ना। जैसे कि आप मेडिकल स्टोर जाके उससे कह के, नॉन क्वालिफाइड बंदा वहाँ खड़ा हुआ है मेडिकल स्टोर पे, उससे आप कहते हैं कि मैं जिस्म में दर्द हो रहा है, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, वो आपको कोई ऐसी दवा दे देगा, आप कहते हैं वाह वाह सही है, वो आपके बजाय फ़ायदे और नुकसानदेह हो जाता है। सही। डॉक्टर साहब, क्विकली एक आखिरी सवाल करेंगे, फिर रैप अप करेंगे, हमारा एक और भी सेगमेंट इसके बाद लाइन अप है। अच्छा, चूँकि ज़ाहिर है हम ये सेल्फ मेडिकेशन की तो आपने बात की, घरेलू टोटके कभी कभी वो भी बड़े ख़तरनाक साबित हो जाते हैं। हमें प्रॉब्लम कुछ और है, हमने ट्रीटमेंट कुछ और कर लिया है, फिर उसके बाद अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन
नौयत को जज किए बगैर, डॉक्टर से रब्ता किए बगैर इस्तेमाल कर लेना, ये क्या दुरुस्त है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें सीना ब सीना चलती है हमारे यहाँ पर जी। कि हमारी दादी ये करती थी, हाँ, हमारे वाले साहब ये करते वो थे, करते तो तुम भी ये हैं, करो, बेहतर ठीक है होते ना? रहते तो हाँ, हम भी कर रहे तो हैं। हम भी कर रहे थे। ये जो सीना ब सीना चीज़ें चल रही है ना, ये नुकसान है। सही। हर बीमारी का जो तयन करना और जी। उसका इलाज करना वो डिफरेंट है। जी। ऐसा नहीं है कि हर बीमारी का एक ही इलाज है, वो चाहे वो घरेलू टोटके हो या कुछ हो। अक्सर देखिए पेट में जब दर्द होता था तो जीरा पीस के और दही में दे दिया करते थे, हाँ, ठीक है जी, ना, जी। चले समझ में आती है बात। दांत में दर्द हुआ, लौंग रख दी, बात समझ में आती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जी, होता है, उससे कुछ फर्क पड़ जाता है। लेकिन कोई ऐसी बड़ी बीमारी वो आप घर में टोटके शुरू कर दें कि जनाब आप खुदा ना खास्ता अगर किसी का स्वेलिंग हो गई हाँ, है, तो हाथ में मैंने अक्सर दर्द देखा है, लोग दही भी बांध देते हैं और बड़ी देखिए ना, टोटके पत्ता बांध जी। दिया, जी, जी, पान जी, बांध जी, दिया, जी, कुछ और हरकतें कर दी, इस तरह खुदा ना करें। आप अवॉइड पहले करें, प्रॉपर सही। डायग्नोस कराएं, उसके बाद करें। घरेलू टोटके मना नहीं है, लेकिन प्रॉपर पता तो चलो है उसके क्या। उसके तो बाद इस तरह बात, जनाब किसी पहलवान के पास चले गए, जनाब वो पहलवान साहब बड़े मशहूर है, वो हड्डी जोड़ देते, तो वो हड्डी बजाय जोड़ने को तोड़ देते तोड़ हैं देते हैं और फिर और जोड़ते वो हैं, गलत भी जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। फिर आप पता टांग में फर्क हो गया, बेचारा लंगड़ा रहा है वो, सही, आपका कौन जिम्मेदार है उसका? बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बड़ी ज़रूरी अवेयरनेस होती है जिसकी हम बात करते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपको मजीद भी